बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद बायोलॉजी हब की तरफ से एहसन बायो वाला हमारा जो लेक्चर्स फर्स्ट ईयर के रिकॉर्डेड हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मे बी थर्ड और फोर्थ लेक्चर है हमारा और डेली बेस पे हमारे लेक्चर जारी और सारी हैं। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ आज चलते हैं। दैट वन इज FSC पार्ट 1 जो कि नई बुक है चैप्टर 2। मैंने वो लिखा नहीं है, चैप्टर 2। दैट वन इज ए बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, अब इसमें मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी हम कहते हैं मूवमेंट से निकला हुआ है। ठीक है, दिस मोर्टेलिटी मीन्स कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट जो हरकत होती है उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट से मुराद है कि जिसमें आपको पता है बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिलाई हो गए, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिनके अंदर क्या होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर होते हैं फ्लैजेला, जो कि उसको हेल्प देते हैं मूवमेंट के अंदर, स्विमिंग में, स्पिनिंग में और डिफरेंट मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नई बात जो इस बुक में से इंपॉर्टेंट है उसमें है स्वार्मिंग, SWAR, स्वार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द स्वार्मिंग? स्वार्मिंग से मुराद है व्हेन बैक्टीरिया पॉपुलेशन मूव टुगेदर बाय मींस ऑफ फ्लैजेला। अब ये देखें, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, उसके नीचे भी क्या है, बैक्टीरिया है। यानी कि मेरा बेटा देखें, यानी सारे के सारे फ्लैजेला हैं और उन फ्लैजेला के जरिए क्या है, आगे जाके बताऊंगा कि एक फ्लैजेला भी हो सकता है। फ्लैजेलर के अंदर ये फ्लैजेला सीलिया लाइक जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि इकट्ठे फ्लैजेला की मदद से मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्वार्मिंग। ठीक है, व्हेन द बैक्टीरिया पॉपुलेशन, ये बात याद रखनी है, जब बैक्टीरिया पॉपुलेशन मूव करेगा इकट्ठे तो वो बाय मींस ऑफ फ्लैजेला मूवमेंट होगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग। ठीक है, तो इसमें से अभी हमने पहली चीज हमने की है फ्लैजेलर मूवमेंट का इंट्रोडक्शन, और इंट्रो के बाद हमने स्वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द ट्विचिंग? ट्विच क्या चीज है? ट्विच होता है कोई स्टिमुलस मिल जाना। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सरफेस ट्रांसलोकेशन। बुक में थोड़ी टफ लिखी, मैंने आसान थोड़ा कर दिया है। वेयर बैक्टीरिया मूव अक्रॉस द सॉलिड सरफेस बाय एक्सटेंडिंग, अटैचिंग एंड रिट्रैक्टिंग, और रिट्रैक्टिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई। तो पिल्लाई क्या होते हैं, जो हम कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिस तरह ह्यूमंस में भी जिस तरह जेनेटिक मेकअप के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो ये सेक्स कॉन्जुगेशन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो पिल्लाई के अंदर है, और ये ग्रैपलिंग हुक्स के जरिए भी आगे मूव। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया को फॉरवर्ड करने के अंदर, मूवमेंट करवाने के अंदर, सबसे पहले हमने बात की इट इज अ फॉर्म ऑफ सरफेस ट्रांसलोकेशन, जिसमें बैक्टीरिया अक्रॉस सॉलिड सरफेस उसे मूव करेगा, लेकिन अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हुए, अटैच करके, या रिट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो मूव कर जाएगा, जिससे बैक्टीरिया मूव फॉरवर्ड करेगा, उससे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्विचिंग। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग सिमिलर टू द ट्विचिंग, लेकिन सिमिलर तो है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया की बॉडी एक एक्सुडेशंस प्रोड्यूस करती है, दी स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, और वो स्मूथ ग्लाइडिंग प्रोवाइड करता है ओवर सॉलिड सरफेस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी से एक लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्लाइमी सब्सटेंस ग्लाइडिंग करने के अंदर इफेक्ट में उसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ लगी है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा इंट्रोडक्शन में बैक्टीरिया क्या होता है,
बैक्टीरिया के बाद हमने डिस्कस किया है स्वार्मिंग, स्वार्मिंग के बाद ट्विचिंग, ट्विचिंग के बाद ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग के बाद आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्लाइडिंग। अब वर्ड है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या है? स्लाइडिंग क्रिएटिंग बाय द पुशिंग ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि लाइक ये देखें, एक आपके पास ये डिफरेंट बैक्टीरिया है और लेकिन इसमें से एक फोर्स क्रिएट हो और उसके अंदर दरमियान में उसको स्लाइड फिक्स किया जाए। ये देखें, इधर भी एक मोटा बंदा बैठा हुआ है, इधर भी मोटा, दरमियान में पतला बैठ सकता है लेकिन बैठा नहीं जाएगा, लेकिन वो उसको पुश करने से, फोर्स करने से वो अपने जोर लगाएगा। जो पुशिंग फोर्स होगा उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग, दैट इज क्रिएटेड बाय द पुशिंग ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। वो सेल्स डिवाइड होंगे जिसकी वजह से हम कहेंगे स्लाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। एक आ जाता है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, सम बैक्टीरिया, उनके अंदर फ्लैजेला भी नहीं है, पिलाई भी नहीं है, बट ड्यू टू द, ये मूवमेंट क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन फ्लूइड, यानी रैंडम मूवमेंट कह सकते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट एक रैंडम मूवमेंट है जिसमें पार्टिकल्स अनकंट्रोल्ड फ्लूइड में मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रोनिंग। तो आपने लिखना है सम बैक्टीरिया हैव नो सीलिया एंड फ्लैजेला but they show movement due to the uncontrolled movement of particle in fluid. This is called Brownian movement. It's a random movement. Movement by axial filament. तो जो modified flagellum होता है उसको हम बच्चे जी कहते हैं axial filament. क्या कहते हैं? Axial filament. एक जगह से एंकर्ड होता है और लेंथ वाइज इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में, एक उसका सिरा एंकर्ड होता है, ठीक है, एक एंड पे, और एक सिरा लेंथ वाइज जा रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के मिड में, ठीक है। इसका काम क्या है? ये बेसिकली मैंने इसमें लिखा हुआ है FSC सब्जेक्ट्स, तो मैंने उसको याद करने के लिए आसान कर दिया है। जिस तरह मिसाल के तौर पर F से फ्लेक्सिंग, ये वाला S स्पिनिंग, S से स्विमिंग और C से क्रीपिंग, यानी एक्सियल फिलामेंट के सब्जेक्ट फ्लेक्सिंग मूवमेंट करना, स्विमिंग करना, क्रीपिंग करना या स्पिनिंग करना। अगेन ये चीजें नोट कर लीजिएगा। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल फिलामेंट के बारे में कैसे लिखना है? द मोडिफाइड फ्लैजेलम व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्सियल फिलामेंट, इट इज एंकर्ड एट वन एंड व्हिच इज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and outer membrane. Third one, it is involved, yeah, it helps in फ्लेक्सिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग एंड स्पिनिंग, ठीक है। स्पिन के अंदर भी रोल आ जाता है। ब्रोनियन मूवमेंट मैंने बता दिया है। तो ये आपके सामने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम बता नहीं सकते कि ये लॉन्ग है या ये शॉर्ट है। क्यों नहीं बता सकते? उसकी वजह ये है, अगर हमने यहाँ पे आपको बता दिया ये शॉर्ट है या लॉन्ग है तो आपने एज इट इज, क्योंकि पहले पास पेपर थे, अब पास पेपर इसमें शामिल नहीं है। अब ये न्यू सिलेबस है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। राइट डाउन द मोटेलिटीज इन बैक्टीरिया, वो कितनी तरह की है, कैसी है? तो स्वार्मिंग है, ट्विचिंग है, ग्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है, ब्रोनियन है, और उसके अलावा लास्ट ऊपर मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट क्या है, ठीक है। तो आज